बंगाल में बवाल के बाद भड़क गया योगी का गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद खौल उठा योगी का खून। दे दिया हिंदुओं को खास मैसेज, उड़ गई मौलवियों की नींद। योगी आदित्यनाथ का ऐसा मैसेज आया, 24 घंटे में ही मौलवियों की टेंशन को बढ़ाया। थर थर कांप रहे हैं मौलाना। योगी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्लान बनाकर किया खेल। हिंदू सम्राट बनेंगे योगी, कुर्सी भी जाए तो जाए लेकिन हिंदुओं की रक्षा के लिए खाली सौगंध। दिल मिला उठा विपक्ष, योगी ने बोली ऐसी बात, राहुल गांधी की भी सिट्टी पिट्टी गुम। बीजेपी के हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का जलवा एक बार फिर देखने को मिला। लगातार ऐसी बातें पता चल रही थी कि भाजपा के आला कमान के कुछ नेता योगी आदित्यनाथ को दबाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ थोड़ा शांत हो जाएं, क्योंकि पार्टी को उनके हिंदुत्व वाली छवि से नुकसान पहुंच रहा है। आपने भी देखा होगा कि बीच में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच बवाल की खबरें भी खूब सामने आई थी, लेकिन बीजेपी आला कमान ने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया था और साफ संदेश दे दिया था कि योगी जो कर रहे हैं करने देना है, उनको बिल्कुल भी नहीं छूना है। योगी आदित्यनाथ को जैसे ही दिल्ली से खुला हाथ मिला, योगी ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर दिया और उसको लॉन्च भी कर दिया। योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके एक बयान से सब कुछ साफ हो गया, जिसको सुनने के बाद हिंदू भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो तो बाबा के जैसा हो। क्या है पूरी सियासी कहानी, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि भाजपा लगातार कमजोर हो रही है, लेकिन मजे की बात यह रही कि जिन जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ चुनाव के लिए गए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ, जिससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ के जैसा नेता उनको मिले जो कि उनको समझ पाए और हिंदुत्व का परचम ऊपर लहर पाए। यही वजह है कि योगी की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि उनको कुर्सी का मोह नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा वो आखिरी सांस तक करते रहेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में खास समुदाय की मनमानी चलने वाली नहीं। योगी ने जो ठान लिया है उसको करके दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार जो समुदाय विशेष के लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, मगर इस बार योगी का बयान जो सामने आया उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की एक प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। उन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल बहुत पहले योगी आदित्यनाथ करते थे, लेकिन एक बार फिर जब दोबारा उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो मौलानाओं में जरूर भगदड़ मच गई होगी। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील कर डाली, जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं योगी के दिमाग में भी ये बात है कि हिंदू विखंडित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में सीएम योगी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को दुष्ट बताया और कहा कि उसका संबंध भी इसी आगरा से था। उन्होंने कहा कि इसी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और उससे कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने खुला संदेश समुदाय विशेष के लोगों को दे दिया है कि अगर हिंदुओं पर आंख डालने की कोशिश की गई तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हिंदू बिल्कुल भी ना बटे, एकजुट होकर रहे, ताकि बाहरी आक्रांता देश पर अपनी एकदम न चला पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिंदू बट रहा है? क्या एकजुट होने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में बताएं।